नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का ग्रामर के आज और एक इम्पोर्टेंट क्लास में। आज है हमारा ग्रामर रीडिंग का डे 17 और आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन फॉर्मेशन। इसको हम हिंदी में प्रश्न निर्माण बोलते हैं। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब भी हम आगे की पढ़ाई करते हैं अपनी, या फिर हम जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेशन से जरूर एक या दो क्वेश्चन आते हैं और आज हम इसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिएगा, आपका जो क्वेश्चन फॉर्मेशन है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं इसका कि क्वेश्चन फॉर्मेशन आखिर कहते किसे हैं। यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन फॉर्मेशन रिफर्स टू द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज टू आस्क समथिंग। इट इन्वॉल्व्स रीअरेंजिंग वर्ड्स या फॉर्म अ क्वेरी इंस्टेड ऑफ अ स्टेटमेंट। इसका मतलब होगा बच्चों, प्रश्न निर्माण क्वेश्चन फॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसमें वाक्य को इस प्रकार बदला जाता है कि वह जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न बन जाए। सिंपल सा आप लोग को समझना है कि जब भी किसी वाक्य से हम उस वाक्य को किसी भी वाक्य को ऐसा बना दें कि वह किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेने लायक बन जाए, तो वह क्वेश्चन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं खाना खा रहा हूँ, ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। क्या मैं खाना खा रहा हूँ, ये जानने वाली बात है ना। तो जब भी क्या, क्यों, कैसे, मतलब एक क्वेश्चन बन जाए जानकारी प्राप्त करने वाला, तो उसे हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेशन बोलेंगे। इसके बाद से हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन, प्रश्नों के प्रकार। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली आप लोग को याद रखना है 4 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ। पहला इसमें से है यस या नो क्वेश्चंस, यानी कि हाँ या ना वाले प्रश्न। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब होता है दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड विद अ सिंपल यस और नो। ऐसा सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में होता है, यानी कि इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ हाँ या ना बोलना है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। अगर आप खेलते हो तो हाँ, नहीं खेलते हो तो नहीं। सिंपल सा हाँ या ना में जवाब देना। क्या आप चाय पियोगे, अगर पीना है तो हाँ, नहीं तो नहीं। इस तरह से इसकी स्टार्ट मैं बता देता हूँ कैसे होता है। डू या डज होगा, डिड होगा, इज, आर, वाज, वर, प्लस ये चार, मतलब ये जो दिए गए ना, डू, डज, डिड, इज, आर, वाज, वर, ये सब स्टार्टिंग में होंगे। उसके पास जो सब्जेक्ट होगा और वर्ब होगा। इस तरह से ऐसे क्रिकेट ऐसे क्वेश्चन का निर्माण होता है। डू यहाँ पे है, उसके बाद से सब्जेक्ट है, उसके बाद सब वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, इस तरह से। तो यानी कि इसमें जो है कि डू, डज, डिड, इज, आर, वाज, वर, इन सब से स्टार्ट होगा। इसे हम लोग यस या नो क्वेश्चंस वाले, हाँ या ना वाले प्रश्न बोलेंगे। उसके बाद से दूसरा है हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन फॉर्मेशन। इसका मतलब कि जो भी जो हमारे सेंटेंस है वो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होंगे, डब्ल्यू एच शब्द वाले प्रश्न। इसका डेफिनेशन है दीज आस्क फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एंड बिगिन विथ डब्ल्यू एच वर्ड्स। इसका मतलब होगा बच्चों, ऐसे सवाल जो जानकारी मांगते हैं जिनमें डब्ल्यू एच वर्ड्स आते हैं। आप लोग को ये डब्ल्यू एच याद रखना है। डब्ल्यू एच से जैसे व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, ठीक है, हु मतलब कौन, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे। तो इस तरह से सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू बाई, डज बाई, डिड, इज, आर, वाज, वर, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। पहले वाले में हाँ या ना में जवाब देना था, बट यहाँ पे आप लोग को एक्सप्लेन करना है। इसे हम बोलते हैं डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स। उसके बाद से जो तीसरा है, इसे हम कहते हैं टैग क्वेश्चंस। तीसरा टाइप है क्वेश्चन फॉर्मेशन का, जिसमें इसको हम बोलते हैं टैग प्रश्न। दिया गया यहाँ पे, दीज कन्फर्म्स इन्फॉर्मेशन बाय एडिंग अ शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड। इसका मतलब होगा बच्चों, आखिरी में लगे छोटे सवाल जो जवाब के लिए होते हैं। इसमें सवाल में ही आपका जवाब भी होगा, सिर्फ आपको उसकी परमिशन चाहिए होगी कि हाँ आप ये चाहते हैं या फिर नहीं। यहाँ पे स्टेटमेंट होगा, प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस एंड होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा। यू आर कमिंग आर नॉट यू, इसका मतलब होगा तुम आ रहे हो ना, आ रहे हो है ना, मतलब पूछा जा रहा है तुम आ रहे हो है ना, या फिर तुम जा रहे हो है ना। तो मतलब इस तरह से जब भी लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में ही जवाब भी हो, तो उसे हम लोग टैग क्वेश्चंस बोलेंगे। जो चौथा टाइप है इसका, इसे हम लोग बोलते हैं चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि विकल्प वाले प्रश्न। तीन मैंने ऊपर बता दिया, लास्ट वाला है, आप लोग याद रखिएगा। डेफिनेशन होगा कि जिसका दीज ऑफर्स ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। इसका मतलब होगा दो या अधिक विकल्पों वाला सवाल, दो या अधिक विकल्पों वाला सवाल। इसमें क्वेश्चन होगा प्लस और प्लस क्वेश्चन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, डू यू वांट टी और कॉफ़ी, क्या तुम चाय चाहते हो या कॉफ़ी। यानी कि यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, क्या आप इंग्लिश पढ़ना चाहोगे या मैथ, क्या आप हिंदी पढ़ना चाहोगे या अंग्रेजी। तो जब भी आपके पास दो ऑप्शन होंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे चॉइस क्वेश्चन, विकल्प वाले प्रश्न। तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेशन होता है, आप लोग याद रखिएगा।
अब जाहिर सी बात है कि हमने पढ़ाई कर लिया तो हम इसके क्विज़ेस भी करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि जो भी हमने पढ़ा है वो हमें अच्छे से समझ में आया है नहीं। और हाँ, मैं एक और इम्पोर्टेंट बता देना चाहता हूँ कि आप लोग ना जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स बना लेना, ताकि आगे चल के जब भी हमें रिवाइज़ करना हो तो हमारी हेल्प हो जाए। इसके बाद से हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने क्विज टाइम। इसका मतलब होगा हम लोग इसके क्विज करते हैं। यहाँ पे दिया गया कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन। दोबारा देख लीजिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चंस। यानी कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं इसको आप लोग को एक क्वेश्चन, एक सवाल में बदलना है। यहाँ पे पहला दिया गया है, यहाँ पे सी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। तो हम इसको क्वेश्चन वर्ड में बदलना है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा ऊपर, तो मैंने पढ़ा ऊपर ध्यान दिया होगा तो मैंने बताया था कि इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा, तो उसे हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे इज को हम ला लेंगे इधर स्टार्टिंग में, और उसके बाद हो जाएगा इज सी रीडिंग अ बुक, और इधर हो जाएगा हमारा एक क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दूसरा है दे वेंट टू द जू, वे चिड़ियाघर में गए। तो ये पास्ट में है, और पास्ट में क्वेश्चन वर्ड को बनाने के लिए डिड का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट से पहले हम लोग लिख देंगे डिड दे वेंट टू द जू, और यहाँ पे फुल स्टॉप हट के यहाँ पे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इस तरह से। तो आप लोग को ध्यान रखना है ये चीज़ें। उसके बाद से जो तीसरा है, यू लाइक चॉकलेट, तो क्या तुम्हें चॉकलेट पसंद है? तो यहाँ पे वो डू हो जाएगा, डू यू लाइक चॉकलेट। उसके बाद से ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, हो ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, तो यहाँ पे हैज़ पहले आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद से द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे डज हो जाएगा, डज द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन फॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको पढ़ा दिया आज और इसको फिनिश करवा दिया। आप लोग इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था, और कल हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।